हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। तो फाइनली आज अष्टमी है दोस्तों, और कन्या पूजन कुछ लोग अष्टमी को आज करेंगे और कुछ लोग कल करने वाले हैं नवमी के दिन। जब भी करें दोस्तों, हमने दिल से माता रानी को मनाया, अपने घर लेके आए, माता रानी का हमारे घर में परमानेंट वास हो गया है। दोस्तों अब ऐसा करना है कि जब आप कन्या को बुला रहे हैं खाना खिलाने, कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्या को जिमा रहे हैं और फिर भेज रहे हैं, उसके बाद कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें गलती से भी नहीं करनी चाहिए। उस समय अगर कन्या को विदा करने के बाद अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम वहाँ पे गंदगी हो जाती है। कन्या को जब हम जिमाते हैं तो कुछ खाना नीचे गिर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कन्या को विदा करने के बाद सबसे पहले झाड़ू पोछा लेके खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे साफ़ कर दो, या नौकर से कहते हैं कि चलो तुम साफ़ कर दो। ये गलत तरीका है। दोस्तों पहली बात है कि माता रानी आई है हमारे घर में, जिम के जा रहे हैं या भोजन करके जा रहे हैं, वो गए हैं तो हमें झाड़ू नहीं लगाना है। अगर आपने आंगन में खाना खिलाया है, आंगन में बिठा के खिलाया है, तो वहाँ पे भी पानी से धोना नहीं है कि उनके जाने के बाद चलो मेड को बोला कि चलो बाहर पानी से धो दो। पानी से भी नहीं धुलाना है, ना आपको घर में पोंछा कराना है। अगर ज़्यादा गंदा हो गया है, गिर गया है, तो एक कपड़े से धीरे धीरे उसको सारा खाने को एक जगह इकट्ठा कर लें, किसी पत्तल या प्लेट में उसको गाय को खिला दें। इसके बाद आपको बाकी वहाँ पे गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। पर ध्यान रखें, फिर से बता रही हूँ, झाड़ू बिल्कुल नहीं मानना है। दूसरा काम जो आपको नहीं करना है वो है सिर धोना। शैम्पू, हो सकता है आपको किसी पार्टी में जाना हो, किसी गेट टुगेदर में जाना हो या कहीं पे भी हो, दोस्तों पहले दिन धो लें, या फिर उस दिन तो बिल्कुल आपको शैम्पू नहीं करना है। शास्त्रों में इसको गलत बताया गया है। इसका रीज़न मैं नहीं जानती हूँ, पर ये मुझे पता है कि शास्त्रों में अगर कन्या पूजन के करने के बाद सिर नहाने को बहुत ही गलत माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे धन का नाश होता है। जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण नहीं होती है। उस दिन आपको कन्या पूजन करने के बाद जो नारियल का आप माता को भोग लगाते हैं, वो नारियल को अपने सिर के ऊपर से वार के आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना होता है। उस दिन सिर नहाना नहीं है। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है नाखून काटना। नेल्स आपको कन्या जिम के जाने के बाद, कन्या के भोजन करके घर से जाने के बाद तुरंत आपको नेल्स नहीं काटने हैं। अगर कोई कारण से कट गए, ब्लड आने लग गया, तो एक अलग बात है, मुसीबत की या विपदा की अलग बात है। बाकी आपको फैशन के लिए या नॉर्मल आपको ऐसे नेल्स आपके लंबे हो गए हैं इसलिए आपको नहीं काटने हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों में कही जाती है कि हमें नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, अब जब कन्या का पूजन किया, हमने आरती किया, दिए में घी रह गया है, तो कभी भी धूप दान या दीप दान जो भी है, या माचिस की तिल्ली आप जो पूजा में यूज़ करते हैं, उनको उनको अगर फूंक मारते हैं तो वो जूठा करने के समान माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और लक्ष्मी जी कभी भी ऐसे घर की ओर रुख नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसको अपराध माना गया है। और प्रकृति हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है, हमें सबको पता है क्या क्या है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। सनातन धर्म के अनुसार इन सभी को देव तुल्य मान के हम पूजा करते हैं, और अगर अग्नि को हम देवता मानते हैं तो इनको फूंक मार कर कन्या के जाने के बाद बुझाना इनका अपमान माना जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और आपको जिस दिन कन्या जिम के जा रही है उस दिन शाम को भी आपको एक दीपक अवश्य जलाना है।
जो ये तो हुई लड़कियों की बातें, लेडीज़ की बातें। हम करेंगे बॉयज़ की बातें। लड़कों को कभी भी कन्या को जिम के जाने के बाद शेव नहीं करना है, दाढ़ी, मूछ, हेयर कट इत्यादि नहीं करवाना है। बिल्कुल भूल से भी हेयर कट ना करवाएं या शेविंग ना कराएं, इससे घर में धन का नाश होता है। आपने जो व्रत 9 दिन तक इतने ध्यान से किया, इतनी अच्छे से किया, वो चीज़ें, ये छोटी छोटी गलतियां करने से वो धन का नाश हो जाता है। कन्या जिम के जाने के बाद या भोजन करने के बाद आपको अपने पैर, एक पैर से दूसरे पैर रगड़ के नहीं धोने हैं। इन केस आप बाहर रोड तक गए हैं या किसी रीज़न से आपके पैर में कुछ मिट्टी या गंदगी लग गई है, तो हल्के से उसको गीला करके कपड़े से पोंछ लें, पर आपको नल के नीचे जा करके धोना नहीं है, और स्पेशली एक पैर से रगड़ के दूसरे पैर को नहीं धोना है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, तो ऐसा ना हो कि आप काम कर कर के बिल्कुल थक गए हों और कन्या जाने के बाद आप सबसे पहले अपने बेडरूम में जाएं, वार्डरोब से कपड़े निकालें और नहाने घुस जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ध्यान रखें, कन्या को विदा करने के बाद आपको नहाना नहीं है। जिस दिन हम कन्या जिमाते हैं, उस दिन आपको गलती से भी घर को खाली नहीं छोड़ना है। अगर किसी कारणवश अर्जेंटली कोई मेडिकल या वैसी इमरजेंसी है तो बिल्कुल एक अलग बात है। आप छोटे से फैमिली में रहते हैं तो कभी कभी जाना पड़ता है बच्चे को स्कूल से लाने या कोई चीज़, तो अब उपाय नहीं है तो एक अलग बात है। बाकी अगर आपके पास पॉसिबल हो तो चेष्टा करें कि उस दिन घर को खाली ना छोड़ें। और एक बहुत ही इमरजेंसी चीज़ है, ध्यान रखिए दोस्तों, नवरात्र के दिन अष्टमी को जब हम कढ़ाई करते हैं माता रानी की, जब हम नवरात्रि का पूजन करने वाले होते हैं, बहुत सारी कन्याएं हमारे घर आने वाली होती है, उस दिन हम हड़बड़ में कपड़े नहीं धो पाते। सुबह सुबह खाना बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं, भोग बनाने में, कि हम भूल जाते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना। ऐसे में दोस्तों, कन्या को जिमाने के बाद तुरंत आपको कपड़े नहीं धोने हैं। ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि उनको आपने एक तरफ विदा किया, दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी। पहली बात है कि उस दिन कपड़े धोने ही नहीं चाहिए, और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आपको धोना है तो दोस्तों कम से कम 2 घंटे के बाद धोएं। कन्या जाने के बाद घर के आगे पानी नहीं डालना चाहिए। किसी भी सूरत में कन्या के जाने के बाद बाहर में पानी नहीं पलटना चाहिए। कम से कम जो भी उपाय मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको, ये कम से कम आपको 2-3 घंटे उस दिन नहीं करने हैं ये काम। एटलीस्ट कन्या जाने के बाद 2-3 घंटे निकलने दें, उसके बाद आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं। क्योंकि आज का, वो भी इसलिए, पहले का ज़माना होता तो बिल्कुल ना थी। आज सब छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, इतनी पॉसिबल नहीं होता है कि हम घर खाली ना छोड़ें, या फिर हम शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो मैं वो समझती हूँ, इसलिए आपको एक लिमिट में बता रही हूँ कि कम से कम 2-3 घंटे का गैप जाने दें। तीसरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो काम आपको नहीं करना है वो ये कि अगर आपने कन्या पूजन किया है और अगर किसी के इमरजेंसी होता है, किसी बीमार इंसान को देखने जाना है, या किसी बीमारी, सीरियसली बीमार इंसान है, अगर आपके क्लोज रिलेटिव ना हो और अवॉइड कर सकें तो उस दिन इग्नोर करें। उस दिन तुरंत पूजा करके किसी से मिलने ना जाएं। अगर क्लोज रिलेटिव है तो बट ऑफ कोर्स आपको जाना है, लेकिन अगर दूर के रिश्तेदार हैं तो उस दिन आपको नहीं जाना है। दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको बता दी है। अब आप देख लें, ना करें, अगर पॉसिबल हो तो ना करें, यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। बाकी दोस्तों, वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें।
लास्ट डे है, सब थोड़े थोड़े लेजी फील कर रहे होंगे तो जाके आराम कर सकते हैं। आज कन्या जिमाने के बाद आप दोपहर को एक काम और नहीं कर सकते हैं, वो है सोना। कन्या को भेजने के बाद, विदा करने के बाद आपको तुरंत सोना भी नहीं है। तो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। माता रानी आपके घर आ चुकी है, रोज दोनों वक्त उनको दिया बत्ती करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर एंड जय माता दी।